Hello students, welcome to class 12th. Important question of exercise 7.3. The first, the question number 12. Question number 12. In this question, integration sine square x upon 1 plus cos x इंटीग्रेशन dx. हमें जो है इसे इंटीग्रेट करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस काम को। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर को ब्रेक करते हैं। न्यूमरेटर को ब्रेक कैसे करेंगे, हाफ एंगल। तो यहां हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2 का होल स्क्वायर बाई में 1 प्लस, अब cos को हाफ एंगल पर ऐसा तोड़ेंगे ताकि ये 1 कट जाए। तो यहां पर आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का वर्ग। अब हमने जो है इसमें से यहां पर देखा कि 1 से 1 हमारा कट गया, ये हमारा हो गया dx, दैट इज इक्वल टू हियर 4 sin स्क्वायर x/2 इंटू cos स्क्वायर x/2 बाई में 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। तो यहां से cos स्क्वायर x/2 ये हमारा इससे कट जाएगा, इस 2 से ये 4 भी कटेगा 2 टाइम में, तो दैट इज इक्वल टू यहां 2 हियर sin स्क्वायर x/2 dx। अब हमारे पास जो है यहां हमने जो है इसको बना लिया। अब हमें जो है इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा देखने की जरूरत है। तो यहां पर sin स्क्वायर x को हमें जो है इंटीग्रेट करना है। स्क्वायर के कांसेप्ट में हमारे पास जो है हमने यहां पर एक चीज को यहां देखा है कि ये 2 sin स्क्वायर x/2। अब ये जो है हमारा वैल्यू जो दिया गया है, दिस इज इक्वल टू हियर दैट इज इक्वल टू, यहां पर इंप्लाइज दैट 2 और यहां ब्रैकेट में अब ये जो 2 sin स्क्वायर है, यहां हमने देखा कि cos x इक्वल टू 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x/2। तो 2 sin स्क्वायर x/2 को इधर लाएंगे, 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस का cos x। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इस आइडेंटिटी के बेस पर हम इसको चेंज करेंगे। तो यहां हमारे पास हो जाएगा ये 2 है इंटीग्रेशन 1 माइनस का cos x, ये हो गया हमारे पास dx, दैट इज इक्वल टू x। अब हमारे पास माइनस का cos x है, तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस sin x प्लस 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। So this is important question. Now students, next question number 15. Question number 15. 15 question is very important. This question in the question tan cube 2x integration tan cube 2x into sec 2x dx। अब हमें यहां पर ध्यान देना है कि इसमें हमें थोड़ा इसको सिंपलीफाई, पहले तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। अब सिंपलीफाई कैसे करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं ना tan क्यूब 2x into sec 2x। पहले हम इसको ठीक कर लेंगे, जब ये हमारा सही हो जाएगा इसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे पहला काम होता है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू जो दी गई है हमारे पास, क्यूब को हम 2 बार लिखेंगे। एक तो लिखेंगे tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x। अब tan स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर 2x माइनस का 1 इंटू tan 2x इंटू sec 2x। हमने जो है दोनों को यहां पर वैल्यू लिख दिया। अब यहां पर हमारे पास जब इसकी बात आ रही है तो हम इसके बाद ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x, ठीक है। और इसके बाद फिर 1 में मल्टीप्लाई होगा tan 2x इंटू sec
2x। अब हमने जो है यहाँ पर इसको हमने क्या किया, चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद जो है सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो है sec को हमारा अगर हमने माना यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx माइनस, और यहां पर हमारे पास ये है tan 2x इंटू sec 2x, ये है dx। हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो इस वाले में पहला काम हम यहाँ पर क्या करते हैं, sec स्क्वायर 2x। तो फर्स्ट हमारे पास जो है sec स्क्वायर 2x है, हम sec स्क्वायर यहाँ पर तो हम सिंपल जानते हैं कि sec x tan x है, तो ये हमारे पास sec 2x by 2 का इंटीग्रेशन है। तो दिस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x into tan 2x into sec 2x dx माइनस, अब ये हमारे पास जो है सिंपली हम इसको लिख सकते हैं sec 2x by में 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं, sec की इंटीग्रेशन होता है sec x tan x, तो 2x था, 2x को हमने t माना तो by 2 हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया। यहां पर हम इसमें क्या करते हैं, लेट हमें जो है जब इसको मानना है तो हम जो है sec x tan x को हमारे पास sec 2x को लेट sec 2x is equal to t, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, sec 2x into tan 2x dx इंटू यहाँ पर 2, एक हमारे पास ये 2 है, इज इक्वल टू dt, इस 2 को हम उधर ले जाएंगे, sec 2x इंटू tan 2x dx इक्वल टू dt बाई में 2। इसका हम यूज यहाँ पर करके हम इसे जो है सिंप्लीफाई कर देंगे, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हियर t स्क्वायर, अब ये हमारा हो जाएगा dt बाई में 2 माइनस sec 2x बाई में 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब t स्क्वायर है, t स्क्वायर को हम जो है क्या लिख सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारे पास जो है एक चीज देखना है कि ये हमारा जो है t स्क्वायर है, तो यहां हमारे पास ये हो जाएगा t की पावर 3 बाई 2 इंटू 3 माइनस sec 2x बाई में 2 प्लस c। तो ये हमने t की वैल्यू को इसमें हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा, t की वैल्यू को हमें भरना होगा। तो यहां हमने देखा t हमने किसको माना था, t हमने माना था sec 2x, तो ये हमारे पास हो गया sec 2x, और का यहां पर हमारे पास जो है ये क्यूब है, और बाई में 6 माइनस का sec 2x बाई में 2 प्लस का c is your required answer. So this is the important question, question number 15. Now question number 17. Question number 17. In this question 17 में here sin cube x plus cos cube x, integration sin cube x and plus cos cube x बाई में यहां पर sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसको ध्यान रखना है। सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें इसको प्रत्येक के दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास हो गया sin क्यूब x बाई यहाँ पर sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x बाई में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, यहाँ पर क्या हो गया d। हमने क्या किया कि इसके न्यूमरेटर के प्रत्येक में इसके क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद जो है हम थोड़ा सा इसको सिंपल करते हैं, यहाँ पर sin स्क्वायर से ये हमारा क्यूब कटेगा और cos स्क्वायर से इसका क्यूब कटेगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हो गया sin x बाई में cos स्क्वायर x dx, और फिर प्लस यहाँ हमारे पास cos x बाई में sin स्क्वायर x, ये क्या हो गया dx। तो sin बाई cos एक tan और tan x, और हमारे पास जो है sec x में ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम रीराइट हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan x into sec x dx प्लस
यहां भी हमारे पास जो है ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हो गया इंटीग्रेशन cot x इंटू cosec x dx। हमने जो है इसको सिंपली इसको रख लिया है। अब हमारे पास जो है इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x और प्लस यहां पर हमारा हो जाएगा माइनस cosec x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हियर sec x minus cosec x plus का c is your required. So this is the important question. Now students, next one is question number 20. So here question 20. सबसे पहला काम हम करते हैं क्वेश्चन में हम देखते हैं कि पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले आइडेंटिटी लगानी चाहिए, पहले डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या उसे हमें सिंपलीफाई करके सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम क्वेश्चन को देख कर ही ये बात हमें मालूम चलती है, ठीक है। सो हियर क्वेश्चन नंबर 20 इन द क्वेश्चन cos 2x upon cos x plus sin x, cos x plus sin x whole square, दिस इज इंटीग्रेशन। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है तो हमें इसको सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसको भी सबसे पहला काम देख रहे हैं कि यहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर को हम पहले होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हियर cos 2x by ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x dx। यहां पर एक चीज और हम देख रहे हैं, ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इसकी आइडेंटिटी हमारी जानते हैं हम यहाँ पर कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। सो cos 2x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx, इसको हम जो है sin 2x पे लिख देंगे और यहां पर ये वैल्यू जो है हमारी क्या हो जाएगी 1 बन जाएगी। तो हमारे पास यहां पर अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि अगर हम इसमें डिनोमिनेटर को t मान लें, क्या लिखें, लेट डिनोमिनेटर 1 प्लस sin 2x इक्वल टू t, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड गेट cos 2x dx इक्वल टू dt। सो स्टूडेंट्स हियर dt अपॉन t, integration of 1 by t is equal to mod here log t plus arbitrary constant c, so log in the 1 plus sin 2x plus c, this is the required answer. This is important question. And students, one more question, question number 22. Now students, very important question. कैसे ब्रेक ब्रेक में Question number 22. In this question here 1 by में cos x minus का 1, 1 by cos x minus का अल्फा और इंटू cos x माइनस का अल्फा क्या a लिख सकते हैं a और दिस इज b इंटीग्रेशन dx। इन दिस क्वेश्चन हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। पहला काम ये करना पड़ेगा कि sin a माइनस b से हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करें। वी गेट हियर 1 by sin a माइनस b इंटीग्रेशन यहां हो जाएगा sin a माइनस b बाई में cos x माइनस का अल्फा cos a कह सकते हैं, अल्फा नहीं है, और cos x माइनस का b dx। तो पहला काम हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने जो है यहां पर बांट दिया।
a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस का b माइनस x माइनस का a। इसको लिखा जा सकता है 1 बाई में साइन a माइनस b इंटीग्रेशन, यहां पर हम लिख सकते हैं x माइनस का b और यहां पे माइनस, यहां पर x माइनस का a और ब्रैकेट क्लोज, बाई में यहां हो गया cos x माइनस का a इंटू cos x माइनस का b dx। यहां पर एक आइडेंटिटी यूज होती है, यहां वो आइडेंटिटी है साइन a माइनस b की आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन b माइनस cos, इस आइडेंटिटी को ऊपर अप्लाई कर देंगे 1 बाई साइन a माइनस का b इंटू, यहां हमारे पास जब इसे अप्लाई करेंगे तो साइन हमारे पास x माइनस b इंटू कॉस x माइनस का a माइनस cos x माइनस b इंटू साइन यहां x माइनस का a और बाई cos x माइनस का a इंटू cos x माइनस का b और dx हमने जो है यहां पर अप्लाई किया। अब क्या है इसमें कि हम दोनों को बारी बारी से, एक बार इसके डिनोमिनेटर में एक बार इसके डिनोमिनेटर में हम इसे रखेंगे 1 बाई साइन a माइनस b इंटीग्रेशन साइन x माइनस b इंटू cos x माइनस का a बाई cos x माइनस का a इंटू cos x माइनस b माइनस cos x माइनस का b इंटू साइन x माइनस का a डिवाइडेड बाई cos जो है x माइनस का a इंटू cos x माइनस का b और हमारे पास ये d। अब देखते हैं कि इसमें जो कट सकता है उसे हम घटा देते हैं, तो यहाँ हमारे पास cos वाली वैल्यू जो है इसमें देख रहे हैं यहाँ पर इससे कट जा रही है और यहाँ पर हमारे पास जो है cos x माइनस का ये वैल्यू जो है हमारी इससे कट जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब इसे हम जो है थोड़ी सिंप्लीफाई कर देंगे। Here 1 बाई साइन a माइनस b इंटीग्रेशन, अब साइन और cos दैट इज अ tan x माइनस b, tan x माइनस b माइनस साइन बाई cos, यहां भी आपके पास tan x माइनस a dx। अब हमारे पास जो है थोड़ा सा ये हमारा वैल्यू जो है सिंपल हो गया और 10 का हमें जो है इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमें मालूम है, तो ये हमारे पास जो है 10 की वैल्यू हमारे पास log mod cos a, तो हम इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट 1 बाई साइन a माइनस b और यहां पर ये है हमारे पास log mod cos और यहां पर x माइनस का b और माइनस यहां भी log mod में cos x माइनस का a और ब्रैकेट क्लोज प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। इन यूजिंग log प्रॉपर्टी, log की प्रॉपर्टी अनुसार माइनस होता है तो log को हम बाई में लिख सकते हैं 1 बाई साइन a माइनस b, यहां हमारे पास log cos x माइनस b बाई में cos x माइनस का a ब्रैकेट क्लोज, इसको हम मॉड में ऐसे लिखते हैं और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारा जो है c हो जाता है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इस कड़ी में हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चन को आपके सामने यहाँ पर देखा। अब थोड़े से कुछ जो है इसके एमसीक्यू वगैरह बचे हुए हैं, जिसमें हमारे पास जो है मैं उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हुए फिर इसके बाद आज की क्लास को बाइंड अप करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर ये है 23 में बोला गया है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स।
ये हमारा 23 है। हमें जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कर सकते हैं, पहले तो या तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसके बाई में भी ये लिख दें, इसके बाई में भी ये लिख दें, और हम इसको सिंपली सॉल्व करें। तो यहां हम देखते हैं इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x अपॉन यहां पर sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। जो जिससे कट सकता है उसे हम इसे क्या करते हैं, काट देते हैं। देन हियर ये हो गया हमारा sec स्क्वायर x dx माइनस यहां पर हमारे पास क्या हो गया cos स्क्वायर x dx। अब sec स्क्वायर x dx को हम लिख सकते हैं 10x, ये है 10x, और माइनस cos स्क्वायर x होता है माइनस का cot, माइनस माइनस मिलकर के हो गया यहाँ पे माइनस cot x, और यहाँ पे प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, 10x प्लस cot x plus c is your required answer। तो आसानी से इजी वे में जो है हम इसमें से इसके 23rd को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3। here in the question 24 में e की पावर x e x ब्रैकेट 1 प्लस x बाई यहां पे cos स्क्वायर e की पावर x x e की पावर x x ब्रैकेट क्लोज dx। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि e की पावर x x को हम यहां पर क्या मान लेते हैं, ये हमारे पास जो है t मान लेते हैं। तो यहां लिखेंगे लेट e की पावर x इक्वल टू t। अब इसके बाद जो है हम इसे थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन यहां e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 प्लस सेकंड फंक्शन इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ first function e की power x here dx is equal to dt। so taking common e की power x 1 plus का x dx equal to dt। here numerator is converted into dt and denominator cos square t, so dt or get the value is sec square t dt। now students in this question here we the integration is 10t plus arbitrary constant c, substituting the value of t 10 or e की power x into x plus c is your required answer। So option number B is the correct answer, and here in the question option number A is the correct answer। Thank you students for watching my video। आप इसी तरह से आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखते रहें और ऐसे ही अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू।